सन 1960-70 के दशकों तक फिल्मों की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी और उस समय तक फिल्म देखना मनोरंजन का एक सहज साधन था। छुट्टी मनाने, जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मनाने लोग फिल्में देखने जाते थे। नवविवाहित दंपति तो फिल्म देखने जाते ही थे। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां भी घर वालों से छिपकर फिल्में देखने जाते थे। छिपकर इसलिए कि उस समय फिल्म वालों को लेकर लोगों के मन में अनेक भ्रांतियां व्याप्त थी। लोग 2 घंटे की फिल्म देखकर आते, कई दिनों तक उसकी चर्चा करते, कभी कभी एक ही फिल्म को अनेक बार देखते, उसके गाने अपने घरों के उत्सव समारोह में बजाते, लेकिन उन कलाकारों के सम्मान की धज्जियां उड़ाने में तनिक सा भी संकोच नहीं करते जिनकी महीनों की मेहनत का परिणाम होती है फिल्म। मुझे ऐसी चर्चाओं और फिल्म कलाकारों के विरुद्ध किए जाने वाले अनर्गल प्रलाप से अत्यधिक क्षोभ होता था। कई बार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी और कहने भी लगती, जिन कलाकारों को आप लोग जानते भी नहीं, उनके विषय में उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं। मुझे कभी भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता था। कदाचित उनके पास कोई उत्तर होता ही नहीं था। वहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं है। मेरे एक परिचित बुजुर्ग अपने इस विचार को शब्दों के हेर फेर से अनेक बार दोहराते थे, और अकेले वही क्यों, फिल्म जगत के विषय में तो अनेक लोगों के ऐसे ही विचार होते थे। किंतु ऐसे विचार रखने वालों का जब मैं स्त्रियों के प्रति व्यवहार देखती थी तो मुझे अत्यधिक आश्चर्य होता था। राह चलती लड़कियों को यदि लड़के छेड़ें तो उनके अनुसार दोष लड़कियों का ही है। आखिर जरूरत क्या है इस तरह घूमने निकलने की। इतना ही नहीं, जब भी कहीं कोई स्त्री प्रताड़ित हुई, अपमानित हुई, तो उनके अनुसार दोष अवश्य ही उस स्त्री का होगा। पर फिल्म जगत का मेरा अनुभव तो बिल्कुल ही विपरीत था। बड़े से बड़े निर्माता, निर्देशक, नायक, अभिनेता किसी भी स्त्री के सम्मान में कुर्सी छोड़कर खड़े होते थे। वो किसी भी आयु या वर्ग की हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, किसी हॉल या सेट या कमरे में प्रवेश हो, सदैव स्त्रियों को पहले जाने देने को रास्ता देना, उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, ये सब आम बात थी। और इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी महिला से तनिक सा भी दुर्व्यवहार उनके सामने करने का साहस कभी भी कोई भी कर सके। मुझे एक घटना अक्सर ही याद आ जाती है। उस समय पुरानी फिल्म हसीना मान जाएगी बन रही थी। फिल्म के नायक थे श्री शशि कपूर और नायिका थी सुश्री बबीता। दादर के किसी स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। उस दिन मेरे पिता पंडित निरंजन शर्मा और बबीता जी का सीन था। फिल्म में मेरे पिता की बेटी का अभिनय कर रही थी बबीता जी। हमारे एक संबंधी लखनऊ से आए थे। उनके पास समय कम था और उन्हें मेरे पिता से मिलना था और शूटिंग भी देखनी थी। मैं उनके साथ हसीना मान जाएगी के सेट पर चली गई। फिल्म के निर्देशक थे श्री प्रकाश मेहरा। उन्होंने हमें सेट के बिल्कुल निकट बिठा दिया। शूटिंग चल रही थी। मेरे पिता संवाद बोल रहे थे, और औलाद का कोई फर्ज नहीं होता बेटी। अपने पिता की आंखों में आंसू और इतना भावुक संवाद मैं सह नहीं पा रही थी। मैं उठकर बाहर आ गई और यूं ही इधर उधर घूमने लगी। स्टूडियो के लॉन में और भी कई लोग यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं कुछ दूरी पर ही थी। अचानक एक सज्जन मेरे निकट आए और परिचय बढ़ाने की चेष्टा करने लगे। मैं आश्चर्य से उनको देख रही थी। वो बोले जा रहे थे। कोई भी उत्तर दिए बिना मैं अंदर की ओर बढ़ने लगी। वो मेरे पीछे पीछे आए और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं चौंक गई। तभी तेजी से श्री प्रकाश मेहरा वहां आए और उनका हाथ पकड़कर एक ओर ले गए। फिर मैंने प्रकाश मेहरा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उस लड़की से बदतमीजी करने की? उनके चिल्लाने का स्वर मेरे कानों में पड़ रहा था और मैं अंदर की ओर बढ़ रही थी। हमारे ऐसे दिव्य लोक के विषय में कोई भी अनुचित बात मुझे कैसे सहन हो सकती थी, जबकि फिल्म जगत के बाहर मैंने अनेक स्थानों पर देखा था कि लड़कियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को या तो लोग अनदेखा कर देते हैं या दोष लड़कियों का ही बताते हैं। और यह दिव्य लोक है जहाँ स्त्रियों का मान आदर सर्वोपरि है, और केवल स्त्रियों का ही नहीं, यहाँ तो हर एक का सम्मान है। कोई कितनी भी ख्याति अर्जित कर चुका हो, सफलता के किसी भी शिखर पर पहुँच चुका हो, सदैव नम्रता से झुककर ही मिलता है। मैंने कभी भी किसी फिल्म वाले को अपनी उपलब्धियों का बखान करते नहीं सुना, और ना ही किसी का कोई ऐसा व्यवहार देखा जिसे दूसरे को अपने से हीन समझने का तनिक सा भी भाव हो। हाँ, इस तरह का व्यवहार मैंने फिल्म जगत के बाहर अवश्य देखा है, जिससे मुझे आश्चर्य भी हुआ है और दुख